गुणांक निकालते कैसे हैं, मेन चीज अगर गुणांक निकालना भी है और आपका 32 है, आप जो देख रहे हैं, ठीक है, या आपका 28 है, आप मुझसे अभी कितने या तो जनपद दूर मिलेगा या आपका आपके 150 में से 15 मार्क्स है, भैया 10%। वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आज का ये वीडियो आप लोग, अब टीटी हो गया, सब कुछ सारे एग्जाम हो चुके हैं आप लोगों के, ठीक। अब भर्ती अगर आती, कुछ लोगों को यार इतनी बेसिक सी चीजें नहीं पता है, गुणांक निकालते कैसे हैं, मेन चीज अगर गुणांक निकालना भी आ गया तो उसके बाद उन्हें यही नहीं पता है कि मान लीजिए मेरा गुणांक 30 है और आपका 32 है, आप जो देख रहे हैं, ठीक है, या आपका 28 है, आप मुझसे अभी कितने नंबर पीछे हैं, आपको पता है क्या? ये जो बेसिक सी चीज है ये पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वैकेंसी अगर 17,000 51,000 कुछ भी है, गुणांक का खेल रहने वाला है। और गुणांक का खेल तब समझ में आएगा जब आपको या तो जनपद दूर मिलेगा या आपका सिलेक्शन नहीं है, ठीक है। तो इन चीजों को आपको समझना होगा बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही इन डिटेल में आपको समझाना चाहूंगा। पहले तो मैं दिखाऊंगा गुणांक निकालते कैसे, फिर आपको दिखाऊंगा अगर आपसे कोई एक गुणांक आगे है तो वो कितने मार्क्स आपसे आएंगे, ये कोई नहीं बता रहा आपको, ठीक है। सब कुछ ज्ञान दिए दे रहा है कि ये 10% उसका निकाल दो, इसका, ठीक, समझते हैं। देखिएगा 10th का परसेंटेज निकलता है, इस बात को भी समझ लो। 10th के मार्क्स का परसेंटेज नहीं निकलता, बात को समझे ना। 10th में आपके परसेंटेज सपोज दैट आते हैं 80%, तो इस 80% का 10% निकाला जाएगा, ना कि उसका, ठीक है। इस बात को भी आप लोग समझ लें। तो 80% का 10% निकाला जाएगा, अर्थात ये 8 हुआ या नहीं, ठीक, समझ गया। प्रतिशत का प्रतिशत निकाला जाएगा, ठीक है। एकेडमिक का 40% जुड़ता है, 10th हो गया, 12th आपकी मान लेता हूं मैं 60% है, तो इसका भी 10% निकालोगे तो दोस्तों 6 आ गया। सिंपल सा प्रतिशत का प्रतिशत निकालना इस प्रतिशत से, ठीक। तो ये चीजें 80% आ गए तो इस 80 का ही 10% निकाला जाता है, प्रतिशत का प्रतिशत करोगे तो वो हो जाएगा ना, ठीक है। और अगर आपकी ग्रेजुएशन में आपके आते हैं 60%, इसके भी मान लेता हूं, तो 60 का फिर 10% आप निकालोगे तो फिर 6, ठीक। अब इसमें अगर आपके दशमलव में नंबर, तो दशमलव में रख लो कितने परसेंटेज है। मान लीजिए आपका हाई स्कूल में 72.5% है, तो भैया इसका 10% निकालो, ये 0 शिफ्ट हो जाएगा 7.25। तो इसमें कोई बहुत बड़ा रिसर्च वाली बात नहीं, सिंपल से समझते हैं, बहुत से लोगों को समझाना है, कोई एक लोगों को, ठीक है। अब आपके बीटीसी में कितने आते हैं या आपके बीएड में कितने आते हैं, ठीक है। तो बीटीसी या बीएड में, बीटीसी में लगभग लोगों के 90 बनते हैं, तो 90 का 10% 9। तो बस ये एकेडमिक हो गई, जो कि आपका 10% 10% 10% और 10%, अर्थात 40% में से आपका 8 अब ये जोड़ना चाहो तो ऐसे भी जोड़ सकते हो, ठीक है, सीधे भी जोड़ लो तो कोई दिक्कत नहीं। मैं तो लगा दूंगा तो फिर मैं उधर से जोड़ दूंगा, 8 से 14 6 20 9, ठीक है। तो आपके 29 जो है गुणांक आता है 40 में। बात करते हैं दूसरे, यही कॉन्सेप्ट उसमें लगना है। 150 मार्क्स का पेपर होता है सुपर टेट का, एस्पेक्ट का, जो कि होता है गेम चेंजर, ठीक है। इसमें मान लेता हूं आपके नंबर आते हैं 120 आपके मार्क्स आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो 120 अर्थात 120 3 चौको 12 3 बटे 15 4 बटे 5, अर्थात आपके मार्क्स आते हैं 80%। आपके मार्क्स कितने हैं दोस्तों? 80%। और इसी का हमारा लक्ष्य होना चाहिए 120 का। 80% आपके आते हैं, तो 80% का ही तो प्रतिशत निकाल, तो बचा 60% निकालना है, तो अर्थात ये हो गया 48 गुणा, ये निकल कर आ गया, ठीक है। तो एक अच्छा गुणांक आपका तैयार हो जाता है इस तरीके से। 9 8 17, ये देखिएगा, और 4 2 6 77 गुणांक आपका यहाँ से बन गया, ठीक। समझ गया इस बात को बहुत अच्छे से, आप लोग उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे इस चीजों को, बहुत बारीकियों से मैंने आपको समझाने की कोशिश, ठीक। एक डिटेल समझ के अब समझते हैं कि एक एकेडमिक और गुणांक का खेल समझते हैं क्या होता है। मान लीजिए आपके 15 मार्क्स आते हैं 150 में, ठीक है, 15 मार्क्स आते हैं आपके 150 में। सबसे बहुत सिंपल से समझाऊंगा, 15 मार्क्स 150 के आपके आते हैं, प्रतिशत निकाले
तो ये कितने प्रतिशत है दोस्तों? 10% है कि नहीं है? 10% है कि नहीं है? आपके 150 में से 15 मार्क्स है, भैया 10% है। और यही 10% कितने गुणांक के बराबर है? 6 गुणांक। यही तो निकल के आता है भैया, यही 10% से हम 6 गुणांक निकाल, 10% के 60% कितना निकल के आता है? 6 गुणांक। अर्थात अगर मैं यहां से बात निकाले, उस बात को नोट करना कि 15 जो मार्क्स है वो 6 गुणांक के बराबर। 15 मार्क्स बराबर 6 गुणांक, कहीं से भी आप निकालना जो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 1 मार्क्स कितने गुणांक के बराबर होता है, इस बात को हम यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, 1 मार्क्स कितने गुणांक के बराबर होता है, या हम उल्टा सोचना चाहें कि 1 गुणांक कितने मार्क्स जो हम निकाल रहे हैं, 1 गुणांक बराबर 15/6, 3 बचे 15, 3 दूनी 6, 2.5 मार्क्स के बराबर। बस ये बात आपके लिए जरूरी है, 1 गुणांक 2.5 मार्क्स से बराबर होता है। ठीक, यदि आपका गुणांक बन रहा है, मान लेता हूं मैं अगर आपका गुणांक 30 एकेडमिक है, मेरी 32 एकेडमिक है, तो मैं आपसे कितने गुणांक आगे हूं? गुणांक में तो 2 आगे हूं, लेकिन मार्क्स में कितने आगे हूं? तो आप बताएंगे 5 मार्क्स। अभी से ही मैं आपसे आगे हूं एकेडमिक में। बात को समझ पाए कि नहीं? जो मैंने यहाँ पर इन डिटेल आपको समझाया, कहीं से भी निकलना चाहिए, निकल आएगा। ये 80% है, यहां से भी निकल आएंगे। ठीक है, ये इतने के बराबर होगा, 48 के, वहां से भी निकल आएगा। बहुत बड़ा कोई दिक्कत वाली बात है भाई। यहां भी तो आपने निकाला 150, 120 ये करके। ठीक है, तो ये 120 बराबर 48 के, है ना? तो ये आपको समझना होगा। यहां पर भी देखिएगा 2.5 ही निकल रहा है, आप देखेंगे 120 बराबर 48 गुणांक, तो वो हमेशा ही एक गुणांक बराबर 2.5 मार्क्स से निकल के आता है। यहां से भी देख सकते हैं, ये जो मैंने निकाला था, आप देखिएगा 48 गुणांक बराबर 120 मार्क्स से निकल रहे हैं, अर्थात 1 गुणांक बराबर 2.5 मार्क्स यहां से भी निकल के आएगा भाग में। ठीक है, तो मोटी बात समझ में आपको आनी चाहिए, आज से याद कर लेना, 1 गुणांक बराबर 2.5 मार्क्स। ये मेरे 30 है, आपके 32, आपके 30.5 है, तो उसी अकॉर्डिंग आपकी चीजें चेंजेस होती रहे। अगर आप उससे यहीं पर आधा गुणा कर दिए तो यहाँ का इसका भी आप लोग आधा कर देंगे। ठीक है, तो वो आपको पता ही है कि 1.25 मार्क्स आप उससे आगे हो जाएंगे। तो ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि बीएड वाले इन चीजों को बहुत अच्छे समझे। अब किसी की 27 है, ठीक है, आपकी 30 है, तो वो पहले से ही आपसे बीटीसी वाला 7.5 मार्क्स आएंगे। ये मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा। ठीक है, तो ये चीजें सिनेरियो है, आपको समझ में आया हो तो लाइक जरूर करना, और इस कॉन्सेप्ट को आज के बाद याद कर लेना, और इस चैनल से जुड़ जाना, क्योंकि चैनल आपका अपना चैनल है। जुड़े रहे, मैं फौरी साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।